हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। चलिए मैं आपको पहला टेस्ट सीरीज जो हमने लिया है इस व्हाट्सएप के माध्यम से सभी बच्चे का रिजल्ट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। मैं इस प्रश्न का डिस्कस कर लेता हूं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरा डिस्कशन। अगर पूरा का पूरा प्रश्न का आपको डिस्कशन चाहिए तो हमको फिर से कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ पाए। हम भी चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा जानकारी जो है कि फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं कि कुछ प्रश्नों को जो ख़ास तौर से जो मैप से जुड़ा हुआ प्रश्न है उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या क्या हम करते हैं। प्रश्न नंबर जैसे कि आप देखे होंगे 140 के आसपास हम आपको लेके चलते हैं। 140 नंबर प्रश्न में जैसे देखिए ये आपका एस आकृति की महासागर 140 नंबर प्रश्न में आपका लिखा हुआ है एस आकृति की महासागर कौन सा है। इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको मैप पर दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका प्यारा सा भारत इंडिया दिख रहा है हमारा। ठीक है, और इसके जब पश्चिम में जाइएगा तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका एक महादेश है, और भी जब पश्चिम में जाइएगा ये अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन को देखिए कि ये आपका बिल्कुल एस की आकृति जैसा दिख रहा है। ठीक है, इस टाइप से देखिए ये वाला। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन है और इसकी आकृति बिल्कुल एस की जैसे दिखती है। अटलांटिक महासागर जो है कि यह कितने देश के साथ सीमा लगाती है, ये भी प्रश्न आपका दे सकता है, या फिर किस किस महादेश के साथ इसकी सीमा लगती है। जैसे ये आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका वाला देश है। ठीक है, और नीचे में आपका ये दक्षिण अमेरिका है, और इसके पूरब में आपका अफ्रीका महादेश आता है, और भी ऊपर जाइएगा तो ये वाला यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि अटलांटिक महासागर से किस किस महादेश की सीमा लग रही है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग भारत में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। आसानी से बड़ा आसानी से प्रश्न बन जाता है अगर मैं आपको हमने देखा हुआ है कि ये वाला ऐसा आकृति की महासागर आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग दोस्तों। ये देखिए आपका 136 नंबर का प्रश्न में भूमध्य सागर किस देश की सीमा नहीं लगती है। भूमध्य सागर से किस देश की सीमा नहीं लगती है। भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी। चलिए इसको देखते हैं मैप पर ये कहाँ पर है। ठीक है, ये आपका प्यारा सा इंडिया यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, इंडिया के जब पश्चिम में जाइएगा ये वाला जो पार्ट है ये आपका अरबियन सी है, सॉरी ये आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। और भी इसको जूम करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपका भूमध्य सागर लिखा हुआ है, मेडिटेरियन सी। ठीक है, इसकी सीमा देखिए यहाँ पर आपका लीबिया से लग रही है, इजिप्ट, ये आपका मिस्र से भी लग रही है। ठीक है, और ये आपका इजराइल है, ये इजराइल है ना, इजराइल की सीमा भी आपका मेडिटेरियन सी से लगती है। और यह है आपका सीरिया, ये देखिए ये आपका सीरिया है, ये इजराइल है, ये इजिप्ट है और ये लीबिया है। इन सबों की सीमा आपका मेडिटेरियन सी से लगती है। इसका मतलब है कि ये जो प्रश्न है इसका आंसर ई नंबर होगा, मतलब कि सभी की सीमा आपका लग रही है। ठीक है, ये जो प्रश्न है फिर से एक बार प्रश्न को देखिए आप। भूमध्य सागर से किस देश की सीमा नहीं लगती है, यहाँ पर नहीं पूछा है हमने। ठीक है, तो लीबिया है, मिस्र है, इजराइल है, सीरिया, ये चारों देश की सीमा लगती है। इसका होगा एक से अधिक, इसका मतलब ई नंबर इसका आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 137 नंबर में आते हैं हम लोग। 137 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सी जल संधि है। यहाँ पर देखिए उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सी जल संधि है। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं, दिखाते हैं आपको मैप पर कौन सा जल संधि है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका दिख रहा है अभी यहाँ पर, और इसके दक्षिण में जाएंगे ये देखिए आपका उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है पनामा। ठीक है दोस्तों, अभी हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये पनामा जल संधि है, देखिए ये पनामा लिखा हुआ है। ठीक है, पनामा यहाँ पर एक नहर भी है, पनामा जल संधि के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ये देखिए आपका पनामा दिख रहा है, पनामा से एरिया, और यहीं पर आपका एक पनामा नहर है जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच का जल संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। थैंक यू दोस्तों, क्या आपको इस तरह से मैप में अच्छा लगता है देखना। ठीक है, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा।
ठीक है, नेक्स्ट और भी कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ये देखिए 139 नंबर के प्रश्न में हम लोग देखते हैं, दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक कौन सा देश है। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक कौन सा देश है। ये देखिए 139 नंबर का आपका प्रश्न है, ब्राज़ील, चीन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ध्रुव, चलिए मैप पर हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, अंटार्कटिका, ये आपका लिखा हुआ है। देखिए ये नज़दीक दिख रहा है, सबसे नज़दीक यही है, इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब नहीं दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया आपका बहुत दूर है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका देखिए ये आपका बहुत ही नज़दीक है। दक्षिण अमेरिका में ये कौन सा देश है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जूम करके, ये आपका अर्जेंटीना है। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों आपको, ये आपका अर्जेंटीना देश है। ये देखिए अर्जेंटीना है। ठीक है, अर्जेंटीना की सीमा आपका बहुत ही नज़दीक है जब दक्षिण ध्रुव पर जाना हो तो। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 138 नंबर के प्रश्न में आते हैं हम लोग, रवांडा के पास से कौन सी रेखा गुजरती है। रवांडा, हाल फिलहाल में मोदी जी गए हुए थे घूमने के लिए, करंट अफेयर जुड़ा हुआ है इनसे। ठीक है, और यहाँ पर 200 गाय को दान भी किया था मोदी जी ने। और रवांडा बहुत ही इम्पोर्टेंट देश हो गया है। अगर वहाँ पर कोई प्रधानमंत्री आपके देश के जाते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि ये रवांडा कहाँ पर पड़ता है, कौन सी रेखा गुजरती है। आप जानते हैं ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो बांटने वाली रेखा है, ये आपका इक्वेटर लाइन है। ठीक है, जिसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, अभी दिखाते हैं हम आपको ये जूम करके कि रवांडा कहाँ पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए युगांडा है, ये रवांडा है। ठीक है, और यहाँ से जो रेखा गुजरती है, ये आपका झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। हम एक प्रश्न भी पूछे हुए थे, विक्टोरिया झील की सीमा किस देश से नहीं लगती है। युगांडा है, केन्या और तंजानिया, इन तीनों की सीमा यहाँ पर लगती है, लेकिन रवांडा की सीमा नहीं लगती है। ये भी प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, देखिए ये रेखा है आपका भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा यहाँ से आपका गुजरती है। ठीक है, रवांडा के पास से कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, एक ही नाम है दोनों का। ठीक है दोस्तों, हमारा डिस्कशन कैसा लग रहा है आप लोग हमको ज़रूर बताइए, ताकि और भी डिस्कस कर सकूं आपके लिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, ताकि सारे प्रश्न का डिस्कशन हम आपको दे पाए और एक एक करके बहुत ही अच्छे से डील करेंगे। अगर आप हमारा कोऑपरेट करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हम फ्री में टेस्ट इसीलिए ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं और ना ही टीचर रिस्पॉन्स लेते हैं। तो अभी जो है कि बच्चे भी बहुत सारे रिस्पॉन्स ले रहे हैं और हम भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं कि हमको जल्दी से करके क्वेश्चन बना करके अपलोड करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, धन्यवाद।